जय हिंद दोस्तों। आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम देखेंगे यूपीएएसआई का दोस्तों पूरा प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसमें टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ये क्या है, तो यूपी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिसको हम उत्तर प्रदेश पुलिस सहायक उप निरीक्षक या फिर शॉर्ट में एएसआई का पद बोलते हैं। दोस्तों इसमें सिंगल स्टार आपको मिलता है दोस्तों। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन क्या क्या होंगे तो आपको बता दें, हिंदी और कंप्यूटर के मिलाकर के 50 क्वेश्चन होंगे, वहीं सामान्य ज्ञान करंट अफेयर के मिलाकर 50 क्वेश्चन होंगे, और गणित और रीजनिंग के मिलाकर के 50 क्वेश्चन होंगे, और बुद्धि लब्धि और तार्किक परीक्षा से संबंधित 50 क्वेश्चन होंगे। दोस्तों टोटल अगर बात करते हैं 200 क्वेश्चन आपके ये होने वाले हैं। तो संपूर्ण 200 क्वेश्चन का हम हल देखने वाले दोस्तों, और ये आपको बता दें कि ये एकदम रियल पेपर होगा। ठीक है, तो आपको चलिए लेकर चलते हैं और सीधा हल करते हैं दोस्तों पूरे 200 क्वेश्चन। दोस्तों आपको बता दें कि इसके एग्जाम आपके इसी साल दिसंबर तक भी होने हैं, तो इस पेपर इसको आप पूरा देखिएगा। और दोस्तों इसके हम दूसरी पाली का भी पेपर लेकर के आपके सामने आएंगे। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो अगर हमें बताते हैं तो इसका दूसरा पेपर भी लेकर के आएंगे दोस्तों, तो दोस्तों तक शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस पेपर को। तो दोस्तों ये रहा आपका पेपर। दोस्तों देखिए ऑनलाइन पेपर होता है और रियल पेपर है आपके सामने दोस्तों। ठीक है, जब आंसर की आती है दोस्तों तब आपका ये पेपर डाउनलोड होता है दोस्तों। तो वही है, देखिए आप देख सकते हैं क्या लिखा है इसमें, यूपी पुलिस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मेन एग्जाम सितंबर 2017, यानी कि सितंबर 2017 के एग्जाम का ये पेपर है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखिए कंप्यूटर के क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर और हिंदी के मिला के टोटल कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इनको थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी देखेंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन तो टाइम ज्यादा लगने वाला है, इसीलिए हम इनको थोड़ा सा जल्दी जल्दी देखने वाले दोस्तों। ठीक है, तो चलिए कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन क्या है कि एनालिटिकल इंजन की नई सुविधा के अनुसार डाटा एंट्री के लिए फिर स्पेस है, इसमें क्या भरना है दोस्तों, प्रौद्योगिकी का प्रयोग होता है दोस्तों। पहला है एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, पंच कार्ड या फिर सभी दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि पंच कार्ड दोस्तों। ठीक है, आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो तीसरी कंप्यूटर जो पीढ़ी होती है दोस्तों उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, आईसी या फिर द्विध्रुवी जंक्शन या फिर निर्वात नली, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, निर्वात नली क्या होती है, वैक्यूम ट्यूब दोस्तों, या फिर वीएलएसआई टेक्नोलॉजी दोस्तों। तो आपको बता दें किसका प्रयोग करते हैं तीसरी जनरेशन वाली पीढ़ी में दोस्तों, तो हम किसका करते हैं, तो आईसी का करते हैं। पहला ही क्वेश्चन का पहला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों कंप्यूटर के जनक के रूप में किसको जाना जाता है दोस्तों, तो बिल्कुल करंट है, मतलब कि बिल्कुल ही सरल क्वेश्चन है दोस्तों कि कंप्यूटर का जनक हम किसको मानते हैं दोस्तों, तो आपको पता होगा किसको बोलते हैं, चार्ल्स बेबेज को दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन आपके लिए छोड़ने जा रहे हैं कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं। अगर आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि एक एल्गोरिदम या अधिक इनपुट स्वीकार करता है दोस्तों, तो इस पे क्या भरना होगा, कौन अधिक इनपुट स्वीकार करता है दोस्तों, तो कितने दोस्तों, तो क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, 0 हो जाएगा दोस्तों। 0 1 2 3 यानी कितने इनपुट स्वीकार करता है दोस्तों, एक एल्गोरिदम 0 या अधिक इनपुट स्वीकार कर सकता है, कम से कम 0। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा पहला नंबर। चलिए अगला है कि फ्लो चार्ट का उपयोग में किया जाता है दोस्तों, किसमें किया जाता है फ्लो चार्ट का उपयोग दोस्तों, देखिए आपके पास ऑप्शंस हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में एक प्रक्रिया का विश्लेषण करना, तो बिल्कुल सही दोस्तों। अगला है कि विभिन्न क्षेत्रों में एक प्रक्रिया का दस्तावेजीकरण करना, ये भी सही है। अगला है विभिन्न क्षेत्रों में एक प्रकार का प्रबंध करना, ये भी सही, यानी कि हमारे तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि हम चौथे ऑप्शन पर चले जाएंगे, कौन सा हो जाएगा, ये सभी के सभी विकल्प सही है दोस्तों। फ्लो चार्ट का प्रयोग हम सभी में करते हैं। चलिए अगला है दोस्तों, देखिए दशमलव संख्या 29 10 को बाइनरी में बदल ले दोस्तों। देखिए 29 की घात क्या है, 10 है दोस्तों, इसको बाइनरी में बदलना है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा 1101 की अपॉन मतलब नीचे 2 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा दूसरा नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला है कि हेक्साडेसिमल में बी का अर्थ है दोस्तों, तो बी का अर्थ क्या होता है दोस्तों, हेक्साडेसिमल में बी का अर्थ है दोस्तों क्या हो जाएगा, 10 11 12 या 13 दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि सीपीयू का पूर्ण नेम क्या होता है दोस्तों, तो आपको पता होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दोस्तों। ठीक है, अब आपको पता होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारा
3 नंबर बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रबंधन करता है तो कौन करता है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रबंधन? तो आपको बता दें फाइल्स, बिल्कुल फाइल्स भी करते हैं, फोल्डर्स भी करते हैं दोस्तों, आईओ वाइटेस भी करते हैं, डिवाइस भी करते हैं दोस्तों, क्या आईओ डिवाइस भी करते हैं, यानी कि सभी के सभी चीजों के द्वारा दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रबंधन किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, BOSS निम्नलिखित में से क्या है दोस्तों? तो BOSS का फुल फॉर्म क्या होगा? तो आपको बता दें क्या होता है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन दोस्तों, क्या भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा पहला वाला ही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे बॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस दोस्तों। चलिए अगला है, मल्टीमीडिया का एक संयोजन है दोस्तों, किसका संयोजन है? मल्टीमीडिया क्या होता है, किसका संयोजन है दोस्तों? आपको बता दें जो आप देखते हो इस समय मल्टीमीडिया सेट ना, तो केवल ऑडियो और वीडियो दोस्तों, तो दोस्तों ये चीज तो है, हाँ ऑडियो वीडियो दोनों हो सकते हैं, केवल वीडियो और टेक्स्ट दोस्तों, तो बिल्कुल सही है, केवल छवियां और एनिमेशन दोस्तों। तो देखिए तीनों को तीनों चीजें इसमें मल्टीमीडिया में बहुत सी चीजें आ जाती है दोस्तों, ऑडियो भी आएगी, वीडियो भी आएगी, टेक्स्ट भी आएगी, छवियां भी आएगी, एनिमेशन सब कुछ आएगा दोस्तों। तो ये कह सकते हैं कि ये सभी चीजों का क्या है, संयोजन है दोस्तों। ठीक है, चलिए असेंबली भाषा एक भाषा है दोस्तों, असेंबली भाषा कैसी भाषा है दोस्तों? तो आपको बता दें लो लेवल की भाषा, क्या लो लेवल लैंग्वेज है दोस्तों असेंबली भाषा मेरे दोस्तों। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, निम्न स्तरीय दोस्तों, पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए पूरे कार्यक्रम को मशीन भाषा में रूपांतरित करता है दोस्तों। तो कौन करता है आपको बता दें, कौन करता है? कंपाइलर करता है दोस्तों। क्या करता है कि उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा मतलब मशीन लेवल वाली भाषा में रूपांतरित कर देता, कौन करता है? कंपाइलर करता है दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट ऑल करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है दोस्तों? आपको पता है Ctrl+A क्या होता है दोस्तों, सेलेक्ट ऑल पूरा सेलेक्ट कर लेता है Ctrl+A मेरे दोस्तों। ठीक है, आपको पता होगा Ctrl+A क्या करता है, पूरा सेलेक्ट करता है। और देखिए Ctrl+C किसका होता है, कॉपी का होता है, Ctrl+V किसका होगा, पेस्ट का होगा। ठीक है, Ctrl+S किसका होगा, सेव का दोस्तों। ठीक है, Ctrl+X क्या होता है दोस्तों, सभी चीजों काटने का, डिलीट कर देने का। तो दोस्तों ये चीजें याद रखेंगे। कंट्रोल हमारा C पूछा है, तो दोस्तों Ctrl+A क्या होता है, पूरे फाइल को सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक फॉन्ट शैली दोस्तों, कौन सी एक फॉन्ट शैली दोस्तों? आपको बताते हैं सुपर स्क्रिप्ट दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है, सब स्क्रिप्ट भी नहीं, सभी ये गलत है दोस्तों। बोल्ड आपको पता होगा, बोल्ड क्या होता है, किसी चीज को मोटा करने के लिए दोस्तों, ऐसा आपने देखा होगा बी लिखा होता है और ये मोटा सा होता है दोस्तों। एक इटैलिक होता है ऐसा टेढ़ा टाइप का, तो उससे क्या होता है, टेढ़ा कर देते हैं अक्षर को दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से एक होता है अंडरलाइन, इस तरीके से होता है दोस्तों। तो ये बोल्ड क्या है दोस्तों, एक प्रकार की फॉन्ट शैली दोस्तों। आपको बोल्ड में क्या कोई चीज मोटा अक्षर मोटा करने के लिए दोस्तों बोल्ड का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला है, पैकेट स्विचिंग पर काम करता है दोस्तों। तो कौन करता है पैकेट स्विचिंग पर कौन काम करता है दोस्तों? आपको बता दें कौन करता है, नेटवर्क करता है। क्या करता है दोस्तों, नेटवर्क आपके पैकेट स्विचिंग पर काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर है दोस्तों? वेब ब्राउजर कौन सा है ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। ठीक है, कौन सा है? फायरफॉक्स है ना, फॉक्स प्रो दोस्तों, सॉरी फायरफॉक्स नहीं, फॉक्स प्रो, गूगल या फिर गूगल क्रोम या फिर याहू मेरे दोस्तों। तो आपको बता दें ब्राउजर क्या होता है दोस्तों, जिसपे हम कोई चीज सर्च करते हैं, क्या कोई चीज सर्च करते हैं दोस्तों। तो क्या है, गूगल क्रोम क्या है, ब्राउजर आपने देखा होगा, गूगल क्रोम पे देख लो है ना, खोल लो। तो गूगल क्रोम क्या होता है दोस्तों, यही आपका क्या है, एक ब्राउजर है, वेब ब्राउजर है। ठीक है, क्या है, वेब ब्राउजर दोस्तों। ठीक है, और देखिए गूगल क्या है, ये सर्च इंजन है। ठीक है, गूगल, याहू और फॉक्स प्रो क्या है, ये सर्च इंजन दोस्तों। ये गूगल क्रोम क्या है, ये एक ब्राउजर है दोस्तों। जैसे ओपेरा मिनी होगा है ना, तो ये चीजें क्या है दोस्तों, क्या है, गूगल क्रोम क्या है दोस्तों, आपका एक वेब ब्राउजर है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश इंटरनेट की कल्पना के लिए जिम्मेदार दोस्तों? इंटरनेट की कल्पना सबसे पहले कहाँ की गई दोस्तों, ये आपसे पूछा जा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया या फिर जर्मनी दोस्तों। तो आपको पता होगा नेट की जो आपका ये शुरू हुआ दोस्तों, वो अमेरिका से ही शुरू हुआ, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखिए ईमेल पते का गलत रूप कौन सा है। देखिए ईमेल इसमें से गलत रूप कौन सा है दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, देखिए ईमेल पते का गलत रूप क्या होगा, देखिए कोई भी ईमेल होता है दोस्तों, उसके बाद में क्या होता है, gmail.com लगा होता है, gmail.com डोमेन नेम होता है दोस्तों, gmail.com। तो .com जरूर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा है abc.xyz@gmail.com, बिल्कुल सही लिखा है। अब देखिए रीता.शर्मा34@gmail.com, बिल्कुल सही है। शर्मा.रीता@gmail.com, बिल्कुल
बिल्कुल सही है। मगर दोस्तों रीता.शर्मा@gmail लिखा .com नहीं लिखा, इसका मतलब क्या यहाँ पे .com की कमी, मतलब यही क्या है, चौथा ऑप्शन क्या है, गलत है हमारा, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा फोर्थ नंबर, बिल्कुल सही। चलिए अगला है कि डेटा लिंक परत की उप परतें हैं दोस्तों। तो डेटा जो लिंक परत होती है दोस्तों उसकी कितनी उप परतें होती हैं, सब लेयर कितनी होती है दोस्तों, तो आपको बता दें 2 उसकी सब लेयर होती हैं। ठीक है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए इंटरनेट चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों, किसकी आवश्यकता होगी, देखिए इंटरनेट अगर आपको चलाना है दोस्तों, देखिए डॉस डीडॉस दोस्तों, ये तो देखिए एक अलग चीज सॉफ्टवेयर जैसे होते हैं, मगर आपको मॉडेम की आवश्यकता जरूर पड़ेगी अगर आप इंटरनेट चलाते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है CSS स्टैंड फॉर। दोस्तों CSS का पूर्ण रूप क्या होता है, पूरा नेम क्या होता है, तो आपको बता दें कैस्केडिंग स्टाइल सीट दोस्तों। ठीक है, कैस्केडिंग स्टाइल सीट दोस्तों, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर क्या है, हाइपर लिंक, फिर आपका खाली स्थान है, को कनेक्ट करता है दोस्तों। हाइपर लिंक किसको कनेक्ट करता है दोस्तों, आपको बता दें वेब पेजेस को ये कनेक्ट करता है, किसको करता है, वेब पेज को ये कनेक्ट करता है। ठीक है, चलिए अगला है HTML में टैग हेडर और फूटर में रखा जा सकता है दोस्तों। तो क्या रखा जा सकता है ये आपको बताना है दोस्तों। देखिए जो हेडर और फूटर होते हैं दोस्तों उसमें क्या लिखते हैं, हम स्क्रिप्ट लिख सकते हैं दोस्तों, क्या स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला है कीबोर्ड एक है दोस्तों। कीबोर्ड क्या है दोस्तों, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, इनपुट या फिर आउटपुट दोनों है। ठीक दोस्तों, देखिए इनपुट डिवाइस कीबोर्ड का होता है दोस्तों, इनपुट डिवाइस होता है। इनपुट क्या करता है, ये अंदर को डाटा देता है। देखिए जैसे हम कीबोर्ड यूज करते हैं दोस्तों, वो मॉनिटर को डाटा देता है, मतलब अंदर की तरफ, कंप्यूटर के अंदर की तरफ डाटा देता है। अब देखिए आउटपुट क्या होता है, जैसे हमने क्या प्रिंटर यूज कर लिया, तो प्रिंटर क्या करता है, किसी चीज को कंप्यूटर से बाहर की तरफ कोई डाटा निकाल देता है। जैसे आप पेज निकाल रहे हैं ना, तो वो चीजें क्या होती हैं, आउटपुट हो जाती हैं। ठीक है, तो इनपुट हो जाएगा कीबोर्ड, जैसे प्रोजेक्टर हो गया, आउटपुट हो जाएगा। ठीक, प्रोजेक्टर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब चीजें क्या होती हैं, आपकी आउटपुट हो जाएंगे। तो इनपुट क्या है दोस्तों, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, इनपुट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखिए दोस्तों हिंदी का क्वेश्चन आ गया, क्या हिंदी के क्वेश्चन आ चुके हैं। देखिए तो पहला क्वेश्चन हिंदी, देखिए 25 क्वेश्चन हमने मैथ कर लिए हैं, अब 25 क्वेश्चन हिंदी के देखेंगे। देखिए भारतीय ज्ञानपीठ ने श्रद्धा और घनश्याम कुमार देवास को वर्ष 2016 के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया है दोस्तों। तो किसके लिए सम्मानित किया, तो आपको बता दें नवलेखन पुरस्कार के लिए दोस्तों। किसके लिए, नवलेखन पुरस्कार से सम्मानित किया है दोस्तों 2016 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, टा वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए दोस्तों। आपको बता दें टा क्या होता है दोस्तों, मूर्धा होता है दोस्तों, लिट लसा नाम मूर्धा दोस्तों। देखिए क्या होता है, टा वर्ग वाले है ना, टा ठा डाढ़ा आड़ा। ठीक है, ये सब के सब क्या होता है दोस्तों, और री से ऋषि दोस्तों, अगर कोई स्वर की बात करते हैं वो कौन सा मूर्धा होता है, तो री से ऋषि दोस्तों, ये सब क्या होते हैं, मूर्धा होते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे ये क्या होते हैं, मूर्धा होते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, कंठ कौन से होते हैं दोस्तों, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। इच यसा नाम तालु, तालु वाले क्या होते हैं, इच यसा नाम तालु। ई से इमली वाले और या और सा दोस्तों क्या होते हैं, वो तालु होते हैं। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सा होता है दोस्तों। देखिए पैतृक नहीं होता है, पैतृक होता है, पैतृक री की मानता लगती है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, पैतृक है ना। तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ये देख सकते हैं आप पैतृक किस तरह से लिखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्यूह शब्द का संधि विच्छेद। देखिए व्यूह, वी धन ऊह दोस्तों, वी धन ऊह हो जाएगा हमारा, व्यूह हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, विधन ऊह हो जाएगा, व्यूह दोस्तों। हमने बताया था इसमें संधि अगर पूछ लेता तो कौन से होगी, अयाद सॉरी यण संधि होगी दोस्तों, क्योंकि क्या है, या से पहले आधा व आ रहा है दोस्तों, तो या से पहले आधा आ रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका यण संधि हो जाएगा, विधन ऊह दोस्तों, व्यूह हो जाएगा। बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा पहला ही हो जाएगा दोस्तों, क्या पहला ही हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारोपी परिवार की नहीं है दोस्तों। तो कौन सी नहीं है दोस्तों, मराठी, गुजराती और मलयालम या फिर सभी दोस्तों। तो आपको बता दें मलयालम क्या है, भारोपी परिवार की भाषा नहीं दोस्तों। भारोपी परिवार सबसे बड़ा परिवार है भारत का दोस्तों। ठीक है, इसमें आपकी हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी सभी प्रकार के आते हैं दोस्तों। ये मलयालम जो आपके द्रविड़ की है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, द्रविड़ परिवार की है। चलिए अगला है, निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहति पावस ऋतु हम पे, जब से श्याम सिधारे। दोस्तों यहाँ पर क्या है, श्रृंगार रस दोस्तों, और श्रृंगार रस का वर्णन किया गया दोस्तों। कौन सा रस है, श्रृंगार रस है। मगर एक चीज अगर यहाँ पे पूछता कि करुण है,
दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पे दोस्तों श्रृंगार रस तो है, मगर यहाँ पे करुण श्रृंगार, कौन सा, सॉरी, वियोग श्रृंगार रस है दोस्तों, ठीक है। श्रृंगार रस भी दो प्रकार के होते हैं, संयोग और वियोग दोस्तों। तो यहाँ पे कौन सा है, वियोग है। कहा जा रहा है दोस्तों कि सदा रहत पावस तो हमसे, जब से श्याम सिधारे, जब से श्याम जी यहाँ से गए दोस्तों, हमारे क्या है, जैसे ऋतु क्या है, पावस ऋतु हम पे, जब से श्याम सिधारे, मतलब हमारे नयन क्या है, हमेशा बरस रहे हैं दोस्तों, निस्दिन बरसत नयन हमारे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे बिछड़ने की बात की है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, वियोग श्रृंगार। सत सही शब्द किस समास का उदाहरण है दोस्तों, सात सत्य, है ना। तो सत सही, सात, देखिए यहाँ पे सत क्या है दोस्तों, संख्यावाचक वाक्य आ गया, इसलिए दोस्तों अगर कहीं पे संख्यावाचक शब्द होता है तो हमेशा और हमेशा द्विगु में चलाता दोस्तों। थोड़ा सा त्रिनेत्र त्रिलोचन, मतलब उनका तीसरा अर्थ न निकले, बाकी सभी के सभी द्विगु समास में आ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, किस समास में विशेषण विशेष और उपमेय उपमान का संबंध होता है दोस्तों। आपको बता दें कि हमारा एक ही समास है, कौन सा है, कर्मधारय समास में विशेष विशेषण और उपमेय उपमान का संबंध होता है दोस्तों। देखिए अव्ययभाव का पहला पद प्रधान होगा, प्रथम पद प्रधान होगा, और इसमें प्रथम पद क्या होता है, उपसर्ग जाति का होता है दोस्तों, ठीक है। कर्मधारय में क्या होता है दोस्तों, आपको, सॉरी, तत्पुरुष में क्या होता है दोस्तों, यहाँ कारक चिन्ह पाया जाएगा। द्वंद्व में दोस्तों आपको बता दें योजक चिन्ह पाया जाएगा, जैसे माता और पिता। और कर्मधारय का क्या होता है, विशेषण विशेष का संबंध होता है, ठीक है। चलिए हेम शब्द का पर्यायवाची दोस्तों, हेम किसका है दोस्तों, कनक, सोना का है दोस्तों, क्या, हेम, कनक, सोना, ठीक है, स्वर्ण, है ना, जात रूप, ये सब किसके हैं, तो हेम के पर्यायवाची है दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन ही बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है ऊसर शब्द का विलोम क्या होगा। ऊसर मतलब क्या होता है, जहां पे कुछ भी ना हो दोस्तों, तो ऊसर का क्या हो जाएगा, उर्वरा दोस्तों, उर्वर हो जाएगा, जहां पे सब कुछ उपजाऊ मिट्टी दोस्तों, ठीक है। तो उर्वर आपने सुना होगा, तो दोस्तों ऊसर क्या हो जाएगा, उर्वर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत साहित्यकार को कितनी राशि प्रदान की जाती है दोस्तों। आपको बता दें कितनी मिलती है, तो 11 लाख रुपए मिलती है दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए दोस्तों, ठीक है। तो याद रखेंगे कितनी मिलती है, 11 लाख रुपए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कृति को पहचानिए दोस्तों। आंसू, त्याग पत्र, सूर्य का स्वागत, और दोस्तों एक कंठ विश्यापी दोस्तों। तो आपको बता दें आंसू, झरना, तितली, है ना, कंकाल, लहर, ये सब किसकी है दोस्तों, तो जयशंकर प्रसाद की ही है दोस्तों, ठीक है। किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की है दोस्तों, तो बिल्कुल अच्छे से याद रख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, बलवान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है दोस्तों। तो देखिए बलवान, देखिए जहां कहीं भी स्त्रीलिंग बनाना है दोस्तों, अगर कहीं पे वान आता है तो वो वती में टूटेगा, क्या हो जाएगा, वती में टूटेगा दोस्तों। अगर मान आता है तो वो मती में टूट जाएगा, ठीक है, मान आएगा तो मती में टूट जाएगा, समझिएगा। देखिए अभी यहाँ पे क्या है, बलवान, तो वान आया लास्ट में तो बलवती हो जाएगा, ठीक है। शक्तिमान आता तो मान आएगा तो दोस्तों मती हो जाएगा, शक्तिमती हो जाएगा उसका स्त्रीलिंग, ठीक। तो इस तरीके से हम इनको तोड़ते हैं दोस्तों। अगर लास्ट में वान आएगा तो वो वती में टूटेगा, जिस प्रकार से देखिए वान आया है बलवान, तो ये वान किस में टूटेगा, वती में, यानी बलवती होगा, ठीक है। भगवान, देखिए इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या होगा, अगर भगवान का स्त्रीलिंग पूछता तो भगवान आया, वान आया लास्ट में, उसका क्या करते हैं, वती में ट्रांसफर कर देंगे, यानी कि भगवान का भगवती हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा दोस्तों। यहाँ पे कौन सा सर्वनाम होगा, देखिए जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। देखिए पहली चीज का जो और वो आ गया दोस्तों, जो या सो आ जाए तो वहां पे संबंधवाचक सर्वनाम होता है। पहली चीज ये समझिए कि इनमें दोनों में संबंध बताएगा, भैया जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा ना, वो ही जीतेगा, ठीक, वो जीतेगा दोस्तों। यहाँ पे क्या संबंध खुद ही बताया जा रहा है, आप खुद ही देख सकते हैं, उनके बीच में संबंध की बात की जा रही है, इसीलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, थोड़ा खेला भी करो दोस्तों, थोड़ा खेला भी करो, इसमें क्या है दोस्तों, कौन सा क्रिया विशेषण दोस्तों, थोड़ा क्या है, ये परिमाण है, एक चीज, देखिए तनिक, थोड़ा, ज्यादा, है ना, ये सब क्या परिमाणवाचक के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका परिमाणवाचक, ठीक है। चलिए अगला, खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य के रचयिता कौन है दोस्तों। आपको बता दें कि खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य के रचयिता कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ दोस्तों। इसके बारे में याद रखना कि कौन सी, अगर क्वेश्चन पूछ ही लेता कि कौन सा है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य दोस्तों, तो आप क्या बताते, प्रिय प्रवास दोस्तों। क्या, प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है, तो दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध दोस्तों, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, इन्हीं की एक रचना है वैदेही वनवास की, हरिऔध की, वो भी आप जरूर याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आपसे आपके एग्जाम में पूछा था और आप लोग नहीं बता पाते दोस्तों, ठीक है। तो वैदेही वनवास किसकी है, हरिऔध की। अगर पूछ ले खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो प्रिय प्रवास, वो भी किसका है, तो हरिऔध जी का ही है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैनेन्द्र द्वारा रचित त्याग पत्र दोस्तों किस विधा पे है दोस्तों। त्याग पत्र क्या है, ये उपन्यास है दोस्तों, एक प्रकार का है उपन्यास, जैनेन्द्र द्वारा लिखा गया, ठीक है। अब देखिए उसने कहा था दोस्तों, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों है ये, उसने कहा था किसकी रचना है,
चंद्रधर शर्मा गुलेरी दोस्तों बहुत बार हम इसके बारे में बता चुके दोस्तों। ये ऐसी कहानी है दोस्तों, ये किस पे, फ्लैशबैक पे आधारित पहली कहानी दोस्तों, पूछा जाएगा फ्लैशबैक पे आधारित पहली कहानी, यानी पूर्व दीप्ति दोस्तों, किसी चीज को याद करते हुए लिखना, ठीक है। फ्लैशबैक पे आधारित प्रथम रचना कौन सी है, तो दोस्तों यही है, उसने कहा था दोस्तों, किसकी है, तो दोस्तों आपको बता देना चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। और ये क्वेश्चन आपके वीडियो में भी कई बार पूछा गया, मतलब ये क्वेश्चन तो एवरग्रीन है, हमेशा पूछा ही जाता है। चलिए अगला है, पृथ्वीराज रासो में किसकी जीवन गाथा का वर्णन दोस्तों, तो आपको बता दें पृथ्वीराज चौहान जी की। क्या, पृथ्वीराज चौहान जी की वर्णन कहा है दोस्तों। और पृथ्वीराज रासो लिखा किसने है, तो चंद्र बरदाई ने। किसने दोस्तों, चंद्र बरदाई ने लिखा है। और दोस्तों इसे क्वेश्चन आता है कि पृथ्वीराज रासो को पूरा किसने किया दोस्तों, तो इनके पुत्र का नाम था जल्हड़ दोस्तों, या फिर जल्हन भी कहते हैं दोस्तों, उन्हीं के द्वारा ये पूरा किया गया था। और इसमें 68 छंदों का प्रयोग किया गया, इसीलिए इसको छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। किसको, पृथ्वीराज रासो को, ठीक है। चलिए अगला है, रैदास हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित है दोस्तों, आपको पता है कि रैदास हो गए, कबीरदास हो गए, सूरदास हो गए दोस्तों, ये भक्ति काल से संबंधित है, ठीक है। ये भक्ति करते थे, ठीक है दोस्तों, भक्ति काल से संबंधित है, जिसे स्वर्ण युग भी कहा गया, ठीक है। चलिए अगला है कि दिए गए विकल्पों में से रीतकालीन कवि की पहचान कीजिए। रीतकालीन कवि कौन है दोस्तों, तो आपको बता दें रीतकालीन कौन है, सेनापति दोस्तों। क्या है, सेनापति रीतकालीन कवि हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अयोगवाह की ध्वनि का पहचान कीजिए दोस्तों। आपको पता है अयोगवाह कौन होते हैं, जो जिनका योग ना हो दोस्तों। कौन कौन से होते हैं, अंक और आहा, जिनको हम विसर्ग और अनुस्वार बोलते हैं दोस्तों। देखिए दोनों में से कौन सा मिला, केवल और केवल हमें यहाँ पे अंक ही दिख रहा है दोस्तों, तो हमारा 3 ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। 2 होते हैं, अयोगवाह की संख्या कितनी है, 2 ही है दोस्तों, तो याद रख लेंगे, ठीक, 2 है अयोगवाह की संख्या, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मध्यम पुरुष की पहचान कीजिए। देखिए मध्यम क्या होता है दोस्तों, देखिए एक होता है उत्तम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष, फिर अन्य पुरुष दोस्तों। जो बात करता है वो क्या होता है, उत्तम पुरुष। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं उत्तम पुरुष हूं, और आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग क्या हैं, मध्यम पुरुष। तो आप लोगों के बारे में बात की जा रही है दोस्तों, तो आप लोगों को हम क्या बोलेंगे, तुम बोल देंगे, आप बोल देंगे ना। तो ऐसे सेंटेंस दोस्तों, देखिए मैं, देखिए तुम कौन हो जाएगा, तुम ही मध्यम पुरुष होगा, यही हमारा सही आंसर होगा। देखिए समझने की कोशिश करिए। अब हम अपने लिए यूज कर रहे हैं मैं अपने लिए यूज कर रहे हैं, तो मैं क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, मैं क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष हो जाएगा ना, ये उत्तम पुरुष हो गया। अब वही बात करें वो हो दोस्तों, वो तो वो क्या होगा, ये अन्य पुरुष, किसी और के बारे में बात की जा रही है दोस्तों, ठीक है, तो ये अन्य पुरुष हो जाएगा, ठीक है। और तुम क्या होगा, यही आपका मध्यम पुरुष होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है, प्रत्यय शब्द की संधि बताइए दोस्तों। प्रतिधन अय, प्रत्यय दोस्तों, प्रतिधन आए मेरे दोस्तों प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी नंबर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ। इसमें स्थायी भाव कौन सा होगा दोस्तों, आपको बता दें इसमें करुण दोस्तों आपको बता दें करुण रस है, ठीक है। और करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है दोस्तों। देखिए रति किसका होता है, श्रृंगार रस का, क्रोध का, देखिए है ना, तो गुस्सा आप समझते हैं, क्रोध है ना, विस्मय आश्चर्य का दोस्तों, तो समझिएगा इसमें दोस्तों है कौन सा, अगर रस पूछता दोस्तों कौन सा होगा, करुण रस, और इसका स्थायी भाव पूछा है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, शोक हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अब हमने देख लिया दोस्तों, हिंदी देख लिया, अब हम देखेंगे जीएस के दोस्तों, ठीक है, उसमें हमारे करंट अफेयर भी होंगे, तो 50 क्वेश्चन इसमें हम देखने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है कि 2017 में नई दिल्ली में आयोजित हुए इंटरनेशनल योगा फेस्ट का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया था दोस्तों, तो किसके द्वारा किया गया था, वेंकैया नायडू द्वारा दोस्तों। ये क्या है, आपको पता होगा वेंकैया नायडू क्या है दोस्तों, ठीक है, आपको पता है, ठीक, आप इसके बारे में हमें कमेंट करना कि वेंकैया नायडू इस समय किस पोस्ट पर हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जी को पता है कि इनका निधन भी हो चुका है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला, वर्तमान में बिलियर्ड्स का चैंपियन, राष्ट्रीय चैंपियन कौन है दोस्तों। देखिए आपको खेल से पढ़ना, कौन है, पंकज आडवाणी दोस्तों, बहुत ही तगड़े प्लेयर है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी द्वारा लिखित और हाल ही में जारी की गई पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों। आपको पता है कि हामिद अंसारी क्या थे, पूर्व उपराष्ट्रपति थे दोस्तों, और देखिए वेंकैया नायडू क्या है, पूर्व उपराष्ट्रपति, ठीक है। यही से क्वेश्चन आपको मिल गया, ठीक है। तो इनकी क्या थी दोस्तों, रचना कौन सी है, तो सिटीजन एंड सोसाइटी दोस्तों, क्या है, सिटीजन एंड सोसाइटी दोस्तों, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, 2017 की फीबा एशियन चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है दोस्तों, तो किसके द्वारा की गई है, लेबनान दोस्तों। आपको पता है लेबनान में बहुत तगड़ा धमाका हुआ था, बेरूत में, वहां की राजधानी, ठीक है, बहुत तगड़ा धमाका हुआ था दोस्तों, ठीक है, तो उसके बारे में आपको याद आ रही होगी, ठीक है, तो वहीं पर दोस्तों हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में क्रूजिंग यानी पोत विहार को प्रोत्साहन करने के लिए दोस्तों भारत में क्रूज पर्यटन का आरंभ
कार्यक्रम किस शहर में शुरू किया गया दोस्तों, कहां पे शुरू किया गया दोस्तों, क्रूज दोस्तों ये जहाज होती हैं जिनमें आप आनंद लुत्फ उठा सकते हो दोस्तों, तो कहां पे किया गया है क्रूज पर्यटन का आरंभ, तो आपको बता दें मुंबई में दोस्तों। आपको पता है क्रूज सेवाएं जो हो उत्तर प्रदेश में भी चालू हो चुकी दोस्तों, वाराणसी हो गया और अयोध्या में भी चालू की जा रही दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें आपको जानना है, ठीक है। भारत के नए मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, देखिए सॉरी मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों, देखिए ये बहुत पुराना पेपर है, इसके बाद भी कई लोग बदल चुके हैं दोस्तों। अब आपको हमें बताना दोस्तों कि वर्तमान में कौन है, देखिए बोबडे के बाद भी बदल चुके हैं दोस्तों, थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है। तो ऐसी चीजें आप करंट के याद रखिएगा, तो आपको कमेंट करना दोस्तों कि मुख्य न्यायाधीश इस समय कौन है, वर्तमान में कौन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सी मेट्रो हमारे देश की वो पहली मेट्रो लाइन होगी जिसका अपना FM रेडियो स्टेशन होगा दोस्तों। आपको जानते हुए हैरानी होगी कि वो हमारा लखनऊ का ही मेट्रो स्टेशन है, किसका दोस्तों, लखनऊ का ही मेट्रो स्टेशन है दोस्तों, ठीक है। चलिए जिसका खुद का FM होगा दोस्तों, क्या होगा, खुद का FM स्टेशन भी होगा। अगला है कि हाल ही में दिवंगत हुए सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक यशपाल किस क्षेत्र से, तो दोस्तों आपको बता दें किस क्षेत्र के विद्वान थे, तो वो किसके थे दोस्तों, भौतिकी के थे दोस्तों, फिजिक्स के थे, किसके थे, फिजिक्स के थे दोस्तों। चलिए अगला है कि स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या था दोस्तों, तो आपको बता दें इनकी शीर्षक का नाम था विंग्स ऑफ फायर दोस्तों, क्या, विंग्स ऑफ फायर दोस्तों, विजन 2020 सब इनकी दोस्तों रचनाएं थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, वित्तीय बाजारों और नैमिक वित्त पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2017 की मेजबानी किसके द्वारा की गई दोस्तों, तो किसके द्वारा की गई है, IIT खड़गपुर दोस्तों, खड़गपुर द्वारा की गई दोस्तों। कहां पड़ता है खड़गपुर, आपको पता होगा दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल में, ठीक है दोस्तों। चलिए तो हमारा D ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सड़क के रखरखाव के लिए उद्देश्य के द्वारा दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन जारी की गई है, तो आपको पता होगा बहुत ही चर्चित था दोस्तों, क्या है, आरंभ ऐप दोस्तों, ठीक है, आरंभ ऐप चालू किया गया था सड़क के रखरखाव के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किस दिन विश्व कविता दिवस मनाया था दोस्तों, आपको बता दें 21 मार्च को दोस्तों। और कौन सा दिवस मनाया था ये भी आपको बताना है दोस्तों, 21 मार्च को देखिए विश्व कविता दिवस मनाते हैं। इसके अलावा कौन सा मनाते हैं, पृथ्वी दिवस मनाते हैं या फिर जल दिवस मनाते हैं या फिर गौरैया दिवस मनाते हैं, इनमें आपको ऑप्शन में आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। पृथ्वी दिवस, ठीक है, गौरैया दिवस या फिर जल दिवस दोस्तों, कौन सा दिवस इसके अलावा मनाते हैं कविता दिवस के अलावा, तो बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित दोस्तों, वाल्मीकि देखिए बा से वाल्मीकि, बा से बिहार, ये याद रखेंगे, बिहार में स्थित। ये क्वेश्चन और भी कई बार रिपीट हुआ है यूपी टेट में भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, युग पुरुष अटल भारत रत्न अटल जी के लेखक कौन है दोस्तों, युग पुरुष भारत रत्न अटल जी के लेखक कौन है दोस्तों, आपको बता दें रमेश पोखरियाल दोस्तों। कौन है, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, रमेश पोखरियाल होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है किस शहर ने 2017 G7 पर्यावरण मंत्रालय सभा की मेजबानी भी की दोस्तों, तो किसने की है, बुलोगना ने, ठीक दोस्तों, किसने की, बुलोगना ने दोस्तों, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि रियो ओलंपिक 2016 में कौन से देश ने सर्वाधिक पदक जीते थे दोस्तों, तो किसने जीते थे, तो अमेरिका ने सबसे ज्यादा जीते थे दोस्तों। भारत ने केवल और केवल 2 जीते थे दोस्तों, वो भी 2 लड़कियों ने जीता था दोस्तों, आपको पता होगा है ना, PV सिंधु के बारे में, ठीक, साक्षी मलिक के बारे में, ठीक है। चलिए बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन था। अगला किस भारतीय राज्य ने 2017 में इंडो थाई संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री प्रारंभ किया दोस्तों, किसने किया है, तो आप बता दें हमारा हिमाचल प्रदेश दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला है मेरे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है किस देश ने प्रतिष्ठित 2017 एशियन टीम स्नूकर चैंपियनशिप जीती है दोस्तों, किसने जीती है दोस्तों, अमेरिका, चीन, भारत और इनमें से कोई दोस्तों, आपको बता दें कि जानकर हैरानी होगी, हमारे भारत ने जीती है दोस्तों, किसने जीती है, भारत ने, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों देखिए करंट का क्वेश्चन ही है, सब करंट के चल रहे हैं दोस्तों। तो देखिए स्पेस है ने 5 जुलाई 2017 को चीन में आयोजित ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक के 5वें संस्करण में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों, आपको बता दें प्रकाश जावड़ेकर ने किया था दोस्तों, किसने किया था, प्रकाश जावड़ेकर ने दोस्तों इसकी क्या की थी, इसमें बैठक में भाग लिया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है किस मंत्री ने 19 सितंबर 1960 को कराची में सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर किया था दोस्तों, आपको पता होगा किसके किसके बीच हुआ था, तो आपको ये चीज पता होगा कि भारत के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और वहां के राष्ट्रपति थे कौन, आयूब खान के बीच दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन कहा जाएगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, सिंधु जल समझौता, क्योंकि दोस्तों ये हाल ही में चर्चित रहता ही है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारी कुछ ना खटपट चलती रहती है दोस्तों, दुष्ट देश है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए किसके बीच, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और वहां के राष्ट्रपति आयूब खान के बीच, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, द इमरजेंसी इंडियन डेमोक्रेसी सा डार्केस्ट आवर दोस्तों किसके द्वारा
लिखी गई दोस्तों, ये किसकी रचना है, तो इसके बारे में आपको बता दें किसकी है, तो दोस्तों सूर्य प्रकाश जी की है। किसकी है, सूर्य प्रकाश, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है गैरी वेबर दोस्तों, ओपन टूर्नामेंट 2017 का खिताब किसने जीता है, तो किसने जीता दोस्तों, रोजर फेडरर ने जीता। किसने, रोजर फेडरर ने दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल 2019 का शीर्षक इस शहर को दिया गया, किसको दिया गया दोस्तों, तो शारजाह दोस्तों। कहां पड़ता है शारजाह, तो यूएई दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट अमीरात में। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, यूएई में दोस्तों दिया गया है, ठीक है। ये शारजाह पड़ता है यूएई में दोस्तों, बहुत अच्छा शहर है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन से देश ने विश्व का प्रथम फॉरेस्ट सिटी का विकास करना शुरू कर दिया दोस्तों, किसने किया है, आपको पता होगा चाइना दोस्तों। इसने कोरोना भी सबसे पहले फैलाया दोस्तों, कोरोना इसकी लैब से निकला वुहान से, और इसने ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट भी सबसे पहले बना डाले दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है कि हाल ही में केंद्रीय सेवा लोक आयोग ना, केंद्रीय लोक सेवा आयोग दोस्तों यूपीएससी के सबसे नए सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया दोस्तों, तो उस समय कौन थे, मनोज सोनी को शामिल किया गया था। किसको दोस्तों, मनोज सोनी को शामिल किया गया था। चलिए अब दोस्तों देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों जीएस से, हमारा करंट अफेयर खत्म हो गया है। अब दोस्तों जीएस देखते हैं, विज्ञान में एंटेमोलॉजी दोस्तों किससे अध्ययन के लिए होता है दोस्तों, एंटेमोलॉजी। एंटेमो दोस्तों एंट से याद रखेंगे, चींटी है ना, तो चींटी क्या होती है, कीटे जैसे होती है, तो दोस्तों किससे करते हैं, कीटों का अध्ययन हम किसमें करते हैं, एंटेमोलॉजी में, ठीक है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा कीट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है दोस्तों, कहां स्थित है, तो आपको बता दें न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस दिन दोस्तों विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस दोनों मनाया जाता है दोस्तों, रेड क्रॉस दिवस दोस्तों 8 मई, बहुत ही चर्चित दोस्तों, इससे कई बार दोस्तों शांति का नोबेल भी दिया जा चुका, 3 बार शायद दिया गया दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला, भारतीय सेना में यह पद सर्वोच्च होता दोस्तों, कौन सा पद जो है सर्वोच्च होता दोस्तों, ब्रिगेडियर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल या फिर मेजर जनरल दोस्तों। आपको बता दें जनरल जो होता दोस्तों वो सबसे सर्वोच्च होता है, सबसे बड़ा पद होता है भारतीय सेना का दोस्तों। अभी कौन है जनरल दोस्तों, अभी तो सीडीएस भी होगा दोस्तों, बिपिन रावत जी, ठीक है। जनरल कौन है दोस्तों, आपको तीनों सेनाएं का पता है तो याद रख लेना। अब बताइएगा नहीं दोस्तों कमेंट बॉक्स में, याद लिख लीजिएगा दोस्तों और याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले होते हैं, ठीक है। चलिए अगला है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के प्रतीक चिन्ह में कौन सा पशु है दोस्तों, तो आपको बता दिए पांडा होता है दोस्तों, ठीक है। पांडा का चिन्ह इसमें होता है दोस्तों, ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। चलिए अगला है, ओलंपिक ध्वज में पृष्ठभूमि रंग बनता है दोस्तों किस, देखिए इसमें 5 छल्ले होते हैं दोस्तों, 5 महाद्वीपों को दिखाते हैं। उसके अलावा दोस्तों पृष्ठभूमि कैसे होती है, तो व्हाइट कलर की होती है, सफेद कलर की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस शहर में दांडी मार्च प्रारंभ किया था दोस्तों, कहां से, आपको पता है अहमदाबाद से दोस्तों शुरू किया था, अहमदाबाद से दोस्तों, भुज नामक स्थान से ना। तो दोस्तों ये चीजें आपको बताऊंगी, अहमदाबाद से साबरमती से शुरू की थी ना, तो ये चीजें आपको बताना चाहिए कहां से शुरू की थी, अहमदाबाद से, ठीक है। चलिए अगला है, प्रथम परमवीर चक्र किसको दिया गया था दोस्तों, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है, तो शोभनाथ शर्मा जी है। किसको दोस्तों दिया गया था, शोभनाथ शर्मा जी को। अगला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ के प्रशासक कौन है दोस्तों, तो कौन है दोस्तों, बीपी सिंह बदनौर दोस्तों। आपको बता दें चंडीगढ़ दोस्तों 3 राज्यों की राजधानी है, पंजाब की है, ठीक है, और दोस्तों चंडीगढ़ की भी है, खुद की भी है, और हरियाणा की दोस्तों, 3 जगह की राजधानी चंडीगढ़। चंडीगढ़ क्या है दोस्तों, आपको बता दें यूनियन टेरिटरी है दोस्तों। इस समय दोस्तों कितनी यूनियन टेरिटरी है, तो दोस्तों 8 है टोटल, ठीक है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए अगला है, ए शॉर्ट एट हिस्ट्री दोस्तों किसकी रचना है, तो किसकी दोस्तों, तो आपको बता दें किसकी पुस्तक है, तो अभिनव बिंद्रा जी की दोस्तों, किसकी है, अभिनव बिंद्रा जी की ये रचना है दोस्तों, अभिनव बिंद्रा जी की क्या है, पुस्तक है दोस्तों। उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो 500 है, 300 है या 100 है, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। देखिए उपनिषद की संख्या लगभग दोस्तों 108 मानी जाती है, तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं, यही ऑप्शन बचता है, तो हमारा सही ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से भारत की पार्लियामेंट को चुने दोस्तों, भारत की पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं दोस्तों, संसद बोलते हैं, सबको पता है दोस्तों, आप अच्छे से जानते भी होंगे, ठीक है, संसद ही बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला है कि संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है दोस्तों, संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक क्या होता है दोस्तों, तो क्या होता है दोस्तों बताइएगा। कमल को दोस्तों संस्कृति या सभ्यता का प्रतीक बोलते हैं दोस्तों। चरखा क्या है, आपको पता है गांधी जी का है ना। रेड क्रॉस का होता दोस्तों, इस तरह से खतरा का हो जाता दोस्तों कहीं ना कहीं, है ना, ये अस्पताल का भी दिखाता दोस्तों, ठीक, हॉस्पिटल का। सफेद झंडा दोस्तों शांति का होता, सफेद जैसे कबूतर होगा, शांति का होता, शोक का होता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस शहर में देश का पहला विशेष रूप से दलित छात्रों के लिए विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है दोस्तों, कहां पे, तो हैदराबाद में दोस्तों। अब एक क्वेश्चन आपको याद रखना दोस्तों कि पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है कहां, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में दोस्तों, पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम
एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है निम्नलिखित में से कौन से भारतीय अर्थव्यवस्था का द्वितीयक क्षेत्र है दोस्तों। अर्थव्यवस्था द्वितीय क्षेत्र का होता है दोस्तों, देखिए समझिएगा, प्रथम क्षेत्र का होता है कृषि और अन्य संबंधित क्षेत्र का होते हैं, वो दोस्तों प्रथम में आते हैं। और देखिए निर्माण हो जाए, उद्योग हो जाए, बिजली, यही दोस्तों दूसरे में आ जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा ये सेकंड वाला। देखिए जो चीज बनती है शुरू में, जो कच्चा माल रॉ मटेरियल प्रथम में आता है, और जो उनसे बन के तैयार होता है दोस्तों वो किसमें, सेकंड में आता है। और दोस्तों जो सेवाएं होती है वो थर्ड में जाएंगे। तो ये थर्ड में या तृतीय हो जाएगा, और ये हमारा द्वितीय, और ये प्रथम चीज हो जाएगी। तो दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा दूसरा नंबर। ठीक है, चलिए अगला है उरी हमले के पश्चात भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा पर आतंकी लॉन्च पैड के विरुद्ध आयोजन किया था। दोस्तों आपको पता है जब उरी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी दोस्तों, उरी में दोस्तों हमारे सैनिकों को बहुत ही कायरतापूर्ण दोस्तों जब उनकी मृत्यु कर दी गई थी दोस्तों, उन्हें मार दिया गया था। तो उसके बाद दोस्तों सर्जिकल स्ट्राइक हमारे वीर सैनिकों द्वारा किया गया था। ठीक है, तो उसका नाम क्या था, सर्जिकल स्ट्राइक दोस्तों, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था दोस्तों। चलिए अगला है कि दुनिया की पहली ऑन स्केल डिजिटल आईडी सेवा कौन सी दोस्तों, तो क्या है आधार दोस्तों। आधार कार्ड आपका बना भी होगा, आप जानते भी होंगे। आधार दोस्तों क्या है, दुनिया की पहली ऑन स्केल डिजिटल आईडी सेवा है दोस्तों। चलिए अगला है कि नक्षत्र ग्रेट बियर को किस नाम से जानते हैं दोस्तों, किससे जानते हैं दोस्तों, सप्तऋषि, आप जानते होंगे सप्तऋषि दोस्तों। ठीक है, तो याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे छोटे महासागर चुनिए दोस्तों। सबसे छोटा महासागर कौन सा है, हिंद, आर्कटिक, अंटार्कटिक या फिर प्रशांत महासागर दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। और सबसे बड़ा पूछा दोस्तों कौन सा हो जाता है, प्रशांत महासागर। और हिंद महासागर एक ऐसा सागर है दोस्तों जिसका नाम भारत देश के नाम से रखा गया, हिंदुस्तान के नाम से रखा गया। चलिए अगला है किस दिशा में पृथ्वी 24 घंटे अपनी धुरी पर घूमती है, तो किस दिशा में घूमती दोस्तों, तो आपको बता दिए पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती, पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, स्वतंत्रता के बाद भी पुर्तगाल के नियंत्रण में क्या था दोस्तों, तो आपको बता दें गोवा दोस्तों 1961 में आजाद हुआ दोस्तों, भगाया गया इनको। ठीक है, तो गोवा क्या है, पुर्तगाल के अधीन था दोस्तों, और गोवा सबसे छोटा राज्य भी है दोस्तों, और सबसे डेवलप भी है। ठीक है, चलिए पुष्कर मेला विश्व का सबसे बड़ा बाजार का मेला दोस्तों किसका है दोस्तों, पुष्कर मेला किसके लिए फेमस दोस्तों, आपको बता दें पुष्कर मेला कहां लगता है, राजस्थान में दोस्तों। और ये पशुओं का सबसे बड़ा मेला है पूरे विश्व में दोस्तों, सबसे बड़ा मेला। और दोस्तों पूरे विश्व का सबसे बड़ा मेला ऐसे वाला पूछ ले तो महाकुंभ हो जाएगा दोस्तों, जो कि आपका प्रयागराज में लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में एम्स और फर्टिलाइजर प्लांट का शिलान्यास किया दोस्तों, तो आपको बता दें कहां किया, गोरखपुर में दोस्तों। आपको बता दें एम्स की शुरुआत दोस्तों रायबरेली में भी की गई है दोस्तों। ठीक है, हमारे जिले रायबरेली में भी की गई। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा यंत्र हवा की गति मापता है दोस्तों, कौन सा, एनीमोमीटर दोस्तों। एनीमोमीटर क्या करता है, हवा की गति को मापता है दोस्तों। इलेक्ट्रोमीटर दूध की शुद्धता के लिए, ठीक, तो याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला है, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाएगा, तो दोस्तों किसके द्वारा, हरियाणा के द्वारा चलाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हमने देखिए अपने जीएस देख लिया, हिंदी देख ली, और कंप्यूटर देख लिया दोस्तों, करंट अफेयर देख लिया। अब दोस्तों हमारी बारी है रीजनिंग की दोस्तों। देखिए इनको तो हम सॉल्व नहीं करा सकते दोस्तों, मगर इनके हम आंसर दिखाएंगे आपको, और बता भी सकते हैं किस प्रकार से आपको करना है, वो भी थोड़ा सा बता देंगे। और दोस्तों देखिए मैथ भी हम कराएंगे, बता देंगे क्वेश्चन कैसे आए, कहां से क्वेश्चन आए, किस चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं, उनको हम आपको दिखा देंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो हम लास्ट में बता देंगे किस प्रकार से आप पीडीएफ इसकी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रीजनिंग के पोर्शन को। तो दोस्तों ये देख सकते हैं निम्नलिखित प्रश्नों में से एक श्रृंखला में एक लुप्त पद किया गया है दोस्तों, इसको आपको सही से पूरा करना दोस्तों। देखिए SBT और TBS और UBV और फिर दोस्तों VBU दोस्तों, तो आपको पता है किससे शुरू होगा ये दोस्तों, तो आपको पता है W से शुरू हो जाएगा, WBX हो जाएगा, सही WBX दोस्तों पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए ये दिए गए हैं। अब इनमें आपको बताना है कि कौन से वर्ग और कारों और अल्टो के बीच सही संबंध बताएगा, वाहन वर्ग के, ठीक, वाहन के अंतर्गत दोस्तों अल्टो और कार आ जाएंगे दोस्तों। तो देखिए हमारा जो है दोस्तों दूसरा वाला हो जाएगा। देखिए वाहन के अंतर्गत अल्टो आएगा, अल्टो के अंदर कार आ जाएगी दोस्तों। देखिए वाहन होता है सबसे, देखिए ये वाहन हो गया, अब वाहन के अंतर्गत अल्टो आएगी, कार आएगी, कार, देखिए अल्टो क्या है, कार है तो अल्टो जो है कार के अंदर आ जाएगी। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, हमारा दूसरा ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिए गए अक्षरों को अर्थपूर्ण कीजिए दोस्तों। देखिए अब यहाँ पे आप भरिएगा इसको, तो यहाँ पे PORTFOLIO दोस्तों पोर्टफोलियो हो जाएगा ना, PORT हमने बताया ना, PORTFO तो पोर्टफोलियो हो जाएगा दोस्तों। देखिए समझिएगा, PO फिर R लिख लीजिए, भर दीजिए, फिर T भर दीजिए, फिर F है, फिर O भर दीजिए, पोर्टफोलियो दोस्तों। ये देखिए एकदम सही सा अक्षर बन गया दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से आ गया दोस्तों, इसमें आपको बताना है बर्ड, ईगल और पिजन दोस्तों, पिजन ना तो मतलब कबूतर
और गरुड़ और कबूतर के बीच में बताना दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। देखिए कबूतर और पिंजन दोस्तों एक ही होता है, ठीक है। और दोस्तों ठीक पक्षी, देखिए सॉरी पक्षी दोस्तों और गरुड़ और कबूतर दोस्तों, तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा। देखिए पक्षी के अंतर्गत गरुड़ और कबूतर दोनों हो जाएंगे दोस्तों, तो ऐसा बन जाए। देखिए पक्षी बना दिया और ये गरुड़ हो गए, ये कबूतर हो गया दोस्तों, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है, ज्यादा परेशानी वाली बात है दोस्तों। ये है आपका, ठीक है, ये आपको मिसिंग वाला है दोस्तों, इसको आपको सही करना दोस्तों। इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका चौथा ऑप्शन क्या है, ये अलग है दोस्तों, ठीक है, ये वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में दी गई श्रृंखला की लापता संख्या को देखिए। अब देखिए यहाँ पर 12 है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 12 है, फिर 13 हो गया, फिर इधर 14 हो गया दोस्तों, और यहाँ से चल रहा था 16 हुआ, 15 हुआ, ठीक है, 16 15, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो 17 होना चाहिए दोस्तों। तो 17 होगा तभी तो 17 के बाद 16 होगा, 16 के बाद 15 घटता जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये आपको बताना है, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, इसके बारे में आपको बताना। इसका दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गोला ही हो जाएगा दोस्तों। देखिए अगल बगल क्या है दोस्तों, जो अगल बगल होते हैं वही, ये देखिए ये इधर है तो ये भी इधर है, तो दोस्तों इधर ही ऐसा, इधर ही तो ऐसा ही होना चाहिए मेरे दोस्तों। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आप संख्या 36 को में से संख्या 6 कितनी बार घटा सकते हैं दोस्तों। तो देखिए 6 घटा दीजिए दोस्तों, 6 छाक 36 होता है, 6 गुणे 6 होता है, यानी कि 6 बार हम 6 को घटा सकते हैं, यानी 6 छाक 36 तभी प्राप्त होगा। तो हमारा 3 ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। अगला है प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करने पर विकल्प का पता करिए दोस्तों। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो QSUW दोस्तों, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए ये आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा बताएंगे, अभी समय लग जाएगा। देखिए एकदम आसान है कि पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है ना, अपने रास्ते से मुड़ जाती है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा नॉर्थ हो जाएगा, उत्तर की तरफ हो जाएगा दोस्तों। करके देख लीजिएगा, अगर नहीं आता आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम बता भी देंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर के बता दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए नीचे दिए गए अक्षरों को अस्त व्यस्त अक्षरों को उनके संगत में अंक में बनाना है दोस्तों, सार्थक रूप से करना है। तो इसको आप करेंगे दोस्तों, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए 5 डी हो गया दोस्तों, फिर 5 के बाद 2 आई हो गया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 6 हो जाएगा, तो यस हो गया दोस्तों। और उसके बाद 1 हो गया यानी टी हो गया दोस्तों। उसके बाद 3 हो गया दोस्तों, यू हो गया। और दोस्तों उसके बाद 7 हो गया, आर हो गया। और फिर क्या होगा, बी हो गया। तो डिस्टर्ब बन गया दोस्तों। देखिए डिस्टर्ब एक अच्छा सा अक्षर बन गया, तो दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए नमन ने कहा, ये मेरी इकलौती दादी, ये मेरी दादी की इकलौती संतान की बेटी दोस्तों, उसका क्या रिश्ता है दोस्तों, आपको बता दें वो क्या होगी, उसकी सिस्टर हो जाएगी, बहन हो जाएगी, बहन है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इसको दोस्तों पूरा करना है कि अगर जिस प्रकार से संबंध क्या है, रेबीज कुत्ते से बीमारी होती है दोस्तों, तो कौन सा किससे होगा दोस्तों। देखिए कुत्ते से कौन सी बीमारी होती है, रेबीज। तो दोस्तों आपको बता दवा रोग बिल्कुल नहीं, और मच्छर से डेंगू, बिल्कुल मच्छर से डेंगू फैलता दोस्तों। यहाँ प्लेग से चूहा नहीं, प्लेग से चूहा नहीं फैलता, चूहे से प्लेग फैलता दोस्तों, तो ये गलत हो जाएगा, मच्छर से डेंगू फैलेगा दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा हमारा दूसरा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 31 दिनों के माह में 16वां दिन क्या है, बुधवार है, तो अंतिम दिन कौन सा होगा दोस्तों, तो कौन सा होगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा दोस्तों। 31 7 21 सचोक 28 7 25 35 सचोक 28 हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से आप 7 से भाग करके देख सकते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, 5वां दिन का होगा बृहस्पतिवार। चलिए अब दोस्तों इसको आपको घुमाना है दोस्तों, इसे भी आप अगर नहीं कर पाएंगे स्क्रीनशॉट भेजिएगा, हम कर देंगे दोस्तों, करके सॉल्व करके भेज देंगे। एक आदमी उत्तर दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है, वह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में 120 डिग्री घूमता है, फिर सुई की दिशा में 300 डिग्री घूमता है, तो उसका मुंह अब किस दिशा में दोस्तों। देखिए आप एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घुमाइएगा, पहले घटा लीजिएगा वही घुमा दीजिएगा। अब 120 से दोस्तों 180 बचेगा, तो 180 दोस्त आप किसके तरफ घुमा देंगे, सुई की दिशा में घुमा के, और वही आराम से खड़ा कर दे। देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, 180 आपको घुमा देना। देखिए दोस्तों अब देखिए मान लिया कि उत्तर दिशा में खड़ा है, वो उत्तर दिशा में यहाँ पे खड़ा है दोस्तों, तो 180 आप घुमाएंगे दोस्तों। देखिए अब देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे क्लॉकवाइज है और यहाँ पे दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज है ना, ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज 120 है, तो 120 से 300 घटा देंगे दोस्तों, 180 आ जाएगा। तो 180 अगर आप घुमाते हैं दोस्तों, देखिए ये 90 होता है, ये 90 होता है दोस्तों, तो यहाँ पे खड़ा था तो इधर घूम लेगा, दक्षिण में देखने लगेगा ना, दक्षिण में देखने लगेगा, 180 डिग्री घुमाएंगे अगर उत्तर से। अब देखिए दोस्तों ये आपका क्या है, ये दोस्तों आप समझिए ये बैठने का सिटिंग अरेंजमेंट आप कह सकते हैं दोस्तों, श्रृंखला है ना। अब देखिए इसको आपको सही से देखना है, तो दोस्तों ये सॉरी अंक वाला है, दिए गए जानकारी देना है दोस्तों, इसको आप पढ़िएगा दोस्तों। और इसका सही आंसर पहले का हो जाएगा, सर्वोच्च स्कोर किसका है दोस्तों, जे का है, ठीक है। फिर दूसरे वाले में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया, यदि जे दूसरे स्थान पर तो निम्नलिखित में से कौन सा सच हो सकता है, तो कोई निर्धारित नहीं किया जा सकता दोस्तों, इसको आप सही करिएगा। ये पांसा है दोस्तों,
अब देखिए 3 के विपरीत कौन सी फलक होगी दोस्तों, 3 के विपरीत कौन सी फलक होगी दोस्तों, उसको हम लेंगे जिसमें दोस्तों एक संख्या मिल रही हो दोस्तों। अगर हम इसकी लेते हैं दोस्तों, तो इसके देखिए देखिए अब 4 के 4 4 हो गया दोस्तों, ठीक है 4 4 हो गया, अब 4 हो गया, 2 हो गया और 6 हो गया दोस्तों। अब इधर देखते हैं 4 है, फिर 5 होगा और फिर 3 हो गया दोस्तों। 3 के विपरीत कौन सा हो गया दोस्तों, 6 दिख रहा ना, 3 के विपरीत कौन सा आया, 6 आ गया दोस्तों। 3 के विपरीत क्या आया, 6 आया, देखिए 3 के विपरीत कौन सा है, 6 ही तो है, 6 आंसर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगली संख्या क्या होगी, 6 12, देखिए 6 6 12 8 20 और 10 30, तो 12 बढ़ेगा तो 30 12 42 हो जाएगा दोस्तों। देखिए 2 2 बढ़ रहा है, देखिए 10 के बाद यहाँ पे कितना बढ़ा, 6 हुआ, 6 बढ़ा और 6 के बाद 2 बढ़ा है तो 8 बढ़ा तो 20 हो गया, फिर 10 बढ़ा है तो 30 हो गया, फिर 12 बढ़ा देंगे तो 30 में 12 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर 42 होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है, ये देखिए प्लेयर वाले हैं तो इसमें आपको देखना दोस्तों, इसको सही करना है। अगर नहीं समझ में आया तो आप बता दीजिएगा, हम बता देंगे दोस्तों। इसका टी हो जाएगा। और दोस्तों ये फिर है ए पिता है, ये थोड़ा सा आप देखते हैं रिलेशन से है, इसमें आपका पी इज दोस्तों, पी क्या है, बेटा है दोस्तों, ये सही हो जाएगा। अब देखिए अब ये मैथ का दोस्तों, राहुल ने 3 घंटे 200 किलोमीटर की यात्रा की, 4 घंटे में दूसरे 500 किलोमीटर की यात्रा की। अगर पूरे यात्रा के लिए उसकी औसत गति का पता लगाएं दोस्तों, कैसे निकालोगे आप बता दें। देखिए यात्रा पूरी जोड़ लो, देखिए 700 किलोमीटर उसने यात्रा की, ठीक कितने घंटे में, तो कितने घंटे में दोस्तों, 7 घंटे में, 4 3 7 घंटे में, 700 की 7 घंटे में तो काट देंगे दोस्तों, 100 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए इस तरीके से आप कर सकते थे। चलिए अब दोस्तों इसको आपको पढ़ना है। देखिए ये क्या है, इसके आप देख सकते हैं दिशा दूरी का है, इसको आप कर लीजिएगा आराम से, ठीक है। हम स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर पुश करके आप देख सकते हैं इसको, ठीक है, अच्छे से कर लीजिएगा। इसका 6 किलोमीटर आएगा, ठीक है। ये देखिए फिर वही क्वेश्चन है, इसका भी देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। हेमंत हो जाएगा इसका आंसर। और 25 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ये भी आप देख लीजिएगा, इसका हो जाएगा कौन सा दोस्तों, तो 4√2 हो जाएगा दोस्तों। देखिए अगर नहीं समझ में आता आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। अब देखिए ये भी दोस्तों, देखिए गणित को हम ज़्यादा लगा नहीं सकते मगर आपको दिखा सकते कैसे क्वेश्चन आए हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसको सॉल्व जरूर कर देंगे। या फिर इसकी पीडीएफ के लिए हम नीचे बताएंगे दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे देंगे नीचे, आप उससे हमें इस पीडीएफ को पा सकते दोस्तों। और इसका हम नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आएंगे दोस्तों। यदि एक वृत्त की लंबाई की सबसे लंबी जीवा की लंबाई 14 सेंटीमीटर, तो दोस्तों उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 154 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 7 हो जाएगा उसको, है ना, पाई आर स्क्वायर होता तो 22/7 है ना, इंटू 7 इस तरह करेंगे दोस्तों, तो वो आपका क्या आ जाएगा, 154 सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों। देखिए अब यहाँ पे दोस्तों आप समझिएगा कि राम अपनी आय का दोस्तों शिक्षा पे, भोजन पे और किराए पे इतना खर्च करता है। उनका खर्च केवल 3 मदों पर ही हो, यदि दोस्तों ये आप कर लीजिएगा दोस्तों, इसको अगर बताएंगे बहुत समय लग जाएगा। अब देखिए ए बी दोस्तों वर्क एंड टाइम से आ गया दोस्तों, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसको आप कर लीजिएगा। वर्क एंड टाइम के बाद दोस्तों ये देखिए रेशियो से आया है, परसेंटेज रेशियो मिक्स है दोस्तों। तो देखिए 5:6 में है। अब पहली संख्या दूसरे संख्या का, पहली संख्या क्या है 130%, पहली संख्या का 130% क्या है, देखिए अब इस तरह लगा लेना आप 5x का 130% मतलब 100 बराबर 650। तो इसको सॉल्व करोगे दोस्तों, x का मान आएगा वही क्या आ जाएगा हमारा 600 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दूसरी संख्या पता कर लेना। अब देखिए 7 संख्याओं का औसत कितना है, 70 है। 3 संख्याओं का 30 है। 3 संख्याओं का औसत 40 है। तो मध्य संख्या पता करें दोस्तों, तो बिल्कुल अच्छे लगा लेना, ये औसत का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला हुआ न्यूनतम संख्या पता करें जो विभाजित हो जाए दोस्तों, शेष फल। देखिए आपको पता है ये शेष फल वाला क्वेश्चन है, ठीक। तो इससे क्वेश्चन पूछा गया तो इसे भी आप आराम से कर लीजिएगा, ठीक है। अगला है ये देखिए परसेंटेज से तेल की कीमत 25% बढ़ोतरी होती है तो कितना बनाने। अब देखिए बढ़ोतरी वाला इसको हम बता दें कि 25/125 इंटू 100 कर दीजिएगा। 25 पंचे 125 हो जाएगा और 5 20 पंचे 100 तो 20 आ जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ना। चलिए अगला है लैपटॉप देता, दूसरे में क्या होता है, पहले में 25% नुकसान होता है और दूसरे में 20% हानि होती है तो क्या हो जाएगा। तो आप पहले इसका हानि निकाल सकते हैं, x + y, xy/100 से दोस्तों इसका हानि या लाभ निकाल सकते हैं, कितना आएगा, फिर उसका हम 25,000 का निकाल लेंगे। इस तरह से भी कर सकते हैं दोस्तों, कितना आएगा 1250 हो जाएगा। चलिए कितने समय में 10% साधारण ब्याज की दर से कोई धन अपने आप का 2.5 गुना हो जाता है दोस्तों, तो कितने समय हो जाएगा दोस्तों, 15 वर्षों में। कितने में, 15 वर्षों में, 10 गुणों में, 10 साल में दोस्तों क्या हो जाएगा, हाँ 10 साल में दोस्तों 10% 10 से क्या हो जाएगा, 2.5 साल में दोस्तों 15 साल लग जाएंगे उसको दुगना होने में, ठीक है। चलिए ये दोस्तों आप देख सकते हैं, फिर ये परसेंटेज से आया है, लाभ हानि से आ गया दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आया है कितने साल का, 3 वर्षों का दोस्तों, ठीक है। तो ये देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये देखिए आपका आ गया है व्यवसाय दोस्तों, यानी पार्टनरशिप से क्वेश्चन आया, इसका क्या हो जाएगा 1000 आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या कौन सी दोस्तों, 571 क्या है, अभाज्य संख्या है मेरे दोस्तों, तो इसे आप देख लेंगे, ठीक है। चलिए अब दोस्तों इसका इकाई का अंक पता लगाना दोस्तों, तो हमें क्या करना है, 9
67 3 आएगा, ठीक 3 आएगा, और 3 7 21 तो 1 आ जाएगा दोस्तों, 1 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको सरल करेंगे इसका तो 2 भी आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा हमारा, बिल्कुल सही ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए यह है दोस्तों 1/3 1/2, उसी अंक में 1/8 2/3 से 20 बड़ा है दोस्तों, तो इसका पता करेंगे 240 आ जाएगा दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से करिएगा इसको। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये आ गया स्पीड से आ गया दोस्तों, ठीक है, गति से। ठीक, अब देखिए यहाँ पे वृद्धि की गई फिर कमी की गई तो सापेक्ष क्या होगा दोस्तों, तो आप देख सकते हो दोस्तों इसका भी सही आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। ठीक है, पहले देखिए x प्लस वाई वाला लगा लीजिएगा, x प्लस वाई, देखिए x प्लस वाई XY 100 वाला सूत्र लगाइएगा। ठीक है, उससे आपका ये आंसर आ जाएगा। चलिए अगला है कि 18 श्रमिक दोस्तों, देखिए ये कौन सा क्वेश्चन दोस्तों कि W1 है ना, M1 D1 अपॉन W1 वाला क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, कि 18 श्रमिक 6 दिनों में 66 मीटर दीवार बना। देखिए 18 श्रमिक 6 दिनों में कितने 66 मीटर दीवार बनाते हैं, बराबर करना, तो 12 दिनों में 22 मीटर बनाने के लिए कितने मैन की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। यहाँ से इसको हम काटेंगे, ये अपना बिल्कुल सही है। देखिए 6 से काटेगा 2 आ गया, और फिर 2 से काटेगा ये 11 आ जाएगा, और 11 छक्के 66 होगा, 36 18, तो 3 वर्क आ गए दोस्तों, 3 श्रमिक आ गए, बिल्कुल अच्छे से। अब देखिए ट्रेन की है दोस्तों, तो इसको भी लगा लीजिएगा, इसका सही आंसर आ जाएगा 147 सेकंड आ जाएगा। अब देखिए त्रिभुज का है दोस्तों 2 सेंटीमीटर आएगा इसका, और दोस्तों ये आपका इसका 36 आएगा आंसर। और दोस्तों ये फिर से देखिए ये पाई चार्ट वाले दोस्तों ये क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक, तो इनसे भी पढ़ लीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल आते हैं दोस्तों। अब देखिए ये क्या है, फिर से दोस्तों आ गया, देखिए फिर से इनका विषम बताना दोस्तों कि कौन सा विषम, गिटार सितार वीणा दोस्तों ये हाथ से बजाते थे, मगर बांसुरी क्या होती है मुंह से बनाई थी, इसलिए ये हो जाएगा बांसुरी दोस्तों। ठीक है, अब देखिए विंटर को ये दोस्तों इसका उल्टा करते चले गए ना, इसका कोड लिखते चले गए दोस्तों, इसको हम विंटर को लिखते तो AUTUMN को क्या लिखेंगे दोस्तों, ZUSULN दोस्तों। ठीक है, चलिए लिख सकते हैं। और दोस्तों ये देखिए ये आ गया आपके किसका दोस्तों, लड़की को इशारा करते हो दोस्तों, किसका, ब्लड रिलेशन का दोस्तों, तो ये माता हो जाएगी। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन रीजनिंग के दोस्तों 50 क्वेश्चन है लगभग। ठीक है, अब देखिए 6 मार्च 2005 को सोमवार था, तो 6 मार्च 2004 को क्या होगा, कौन सा दिन होगा, तो संडे होगा दोस्तों। इसको आप लगाइएगा दोस्तों, इसको आप एक क्रम से लगाइएगा। ठीक है, इन अक्षरों को सबसे पहले कौन सा अक्षर आएगा तो वो आप लगाइएगा, तो एक क्रम क्या हो जाएगा, दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा, ACCLAIM दोस्तों। ठीक है, ये देखिए कथन निष्कर्ष से आ गया क्वेश्चन, आपको दिखा दो दोस्तों, बहुत समय लगेगा अगर इनको हम हल करना चाहेंगे। ये देखिए दिशा परीक्षण का है दोस्तों, इसको देख लीजिएगा 10 मीटर आएगा। श्रृंखला दोस्तों इसको पूरी करिए, 6 22 46 78 दोस्तों, इसका 118 हो जाएगा। देखिए बाउल सूप के साथ ऐसे संबंधित, इस प्रकार बाउल जो है सूप के साथ, उसी प्रकार प्लेट किसके साथ है, तो आपको बता दें खाने के साथ। ठीक है, चलिए अगला श्रृंखला है 10 12 10 13 11 14 दोस्तों, इसके आगे का आएगा 12 ही आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों ये देखिए फिर दिशा परीक्षण का है दोस्तों। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, इसको सही क्रम से लगाना है। ये दोस्तों इसका आपको सॉल्व करना है कि कौन सा ऑप्शन रखेंगे दोस्तों, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला, ये तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए जिस पर पौधा पेड़ पौधे संबंधित, तो माँ किससे संबंधित दोस्तों, तो लड़की से ना, पौधा क्या है, पेड़ सी है, तो माँ क्या है, लड़की ही तो है दोस्तों। ठीक है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन गर्ल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों डिक्शनरी में ऐसे युग्म कितने अक्षर होते हैं जो वहीं पर रहेंगे दोस्तों, तो कितने, 2 अक्षर होंगे जो सेम ही रहेंगे। ठीक है, चलिए अब दोस्तों देखते हैं, अब देखिए जनहित याचिकाओं से संबंधित मुद्दे दोस्तों। देखिए अब देखिए इनको समझिएगा, जनहित याचिका नागरिकों के सामान्य प्रबंधन एवं मुद्दों के विषय में निम्नलिखित में से किससे संबंधित दोस्तों, किससे संबंधित है, स्थानीय सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोस्तों, सबसे संबंधित है। किससे हैं, तो सभी से संबंधित है। ठीक है, चलिए विधि इनमें से किसके संबंधित एक न्याय सामान्य नियम है दोस्तों, किससे संबंधित है, तो मानव व्यवहार से दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, आपका सहपाठी जो आमतौर पर बहुत ही चतुर और खुश रहता है, वह बहुत उदास और परेशान लग रहा है, आप क्या करेंगे दोस्तों, तो आप क्या करेंगे कि आप अपने काम में व्यस्त रहेंगे, बिल्कुल नहीं, अपने किसी मित्र से जाकर उससे बात करने को कहेंगे। ठीक है, या बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, उसके आने पर उसकी वजह बताने की जाकर, बिल्कुल नहीं, उसके पास जाकर आप उससे कारण पूछेंगे दोस्तों, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सांप्रदायिक सौहार्द की एक बुनियादी विशेषता क्या होती है दोस्तों, लोकतंत्र। आपको होता है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, जनता द्वारा जनता के लिए जनता का ही शासन। अपने आपके दोस्त ने एक पार्टी में आप पर गलती से कोल्ड ड्रिंक फैला दी, आप क्या करोगे दोस्तों, उसके कपड़े खराब कर देंगे, बिल्कुल नहीं दोस्तों, उसे अपमानित करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है कहकर उसे सोचने देंगे, बिल्कुल नहीं दोस्तों, हंसकर जाने देंगे, तो बिल्कुल सही दोस्तों, सिर्फ हंसकर क्या करेंगे, चलिए ठीक है कोई बात नहीं भैया जाइए, अरे कोई नहीं, है ना, इस तरीके से अंदर से गुस्सा लगेगी ना। भारत में पुलिस व्यवस्था निम्नलिखित में से किस विषय का शामिल दोस्तों, पुलिस का होती है राज्य सूची का विषय होता है दोस्तों, किसका, राज्य सूची का विषय होता है दोस्तों। देखिए अब देखिए यूटी वाले जो होते हैं दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट वाले दोस्तों,
आपको पता है, सॉरी है ना, यूनियन टेरिटरी वाले दोस्तों वो केंद्र के अंदर आते हैं, दिल्ली की पुलिस किसके अंदर, केंद्र के, है ना। मगर ये किसका विषय होता दोस्तों, वो राज्य सूची का विषय होता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चुनौती का सामना वर्तमान पुलिस को नहीं करना पड़ता, शासन, अमूल्य और कटौती, या संसाधन, या वर्दी दोस्तों, तो वर्दी का सामना नहीं करना पड़ता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड करियर प्लानिंग के लिए महत्वपूर्ण नहीं दोस्तों, सामर्थ्य एवं कुशलता, रुचि, मूल्य, या फिर लिंग। दोस्तों लिंग किसी को निर्धारित नहीं करता कि आप कहां तक जा सकते हैं दोस्तों, आप मेल है, फीमेल है, एसडीएम, आईएएस, पीसीएस, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सब कुछ बन सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो लिंग नहीं है। अगला है, मानसिक सुदृढ़ता के मुख्य तत्व क्या है दोस्तों, तो क्या क्या है, खेल भावना, जवाबदेही, बल, या सभी, तो दोस्तों सभी हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अल्पसंख्यक एवं शोषित समुदाय की विशेषता नहीं है दोस्तों, ये लोग राजशाही में बहुत अमीर हुआ करते थे, बिल्कुल नहीं दोस्तों। ठीक है, देखिए कौन सा क्या है, विशेषता नहीं है दोस्तों, तो हाँ यही नहीं है, तो कि ये लोग भैया राजशाही थोड़ी ना है, बहुत अमीर कहाँ है यार। ठीक है, आपके विद्यालय में एक नया शिक्षक आता है, आप क्या करेंगे दोस्तों, लापरवाह नहीं करेंगे, ठीक है, या उत्साह से उनका स्वागत करेंगे, या फिर आप उसकी चापलूसी करेंगे क्योंकि वो आपके आगे काम आए, या फिर समायोजित होने पर कठिनाई महसूस करेंगे क्योंकि वो आप अपने पुराने शिक्षक को अभी भी पसंद करते दोस्तों। आप बताएं, उसका आप स्वागत करो दोस्तों, उसका मनोबल बढ़ाओ, क्योंकि वो भी टीचर आया है, तो कहीं ना कहीं उसको भी अच्छा नॉलेज होगा और आपको अच्छा से अच्छा देने की कोशिश करेगा। ठीक, किसी भी टीचर की बेइज्जती नहीं करते। ठीक है, चलिए अगला है, कोलकाता एक पोर्ट का उदाहरण, कैसे पोर्ट का उदाहरण दोस्तों, तो रिवेरियने दोस्तों। ठीक है, तो सही हो जाएगा आपका। अगला है कि आप घर पर किसी के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो आप घर पर किसी के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप क्या होगा, उसके विषय में नहीं सोचेंगे। ठीक है, या फिर अपने काम में व्यस्त रहेंगे, गाड़ी रुकने की आवाज़ सुनते ही भागेंगे दोस्तों, तो बिल्कुल सही है। क्या है दोस्तों कि आप गाड़ी सुनते हैं, उसकी आवाज़ आपको पता है, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि भैया किसी का इंतजार कर रहे हैं, गाड़ी जैसे ना आती कहीं आ गया है ना, भागते हैं ना। चलिए अगला है, आप पाते हैं कि जिस व्यक्ति को आप अपने दोस्त कहते हैं वो आपको धोखा दे रहा है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, उसके साथ संबंध तोड़ देंगे, या फिर दोस्तों उसके साथ जैसे को तैसा व्यवहार करेंगे, या उसको अपनी गलती का एहसास कराओगे दोस्तों, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों, उसको अपनी गलती का एहसास कराओगे, उसे लगे कि हाँ हमने उसके साथ आपके साथ गलत किया है। ठीक है, आप उससे बदला नहीं लेंगे। ठीक है, मानसिक सुदृढ़ का निर्माण होता है दोस्तों, किससे होता है, तो सभी से। दृढ़ संकल्प, देखिए ये थोड़ा सा दृढ़ संकल्प 2 बार आ गया ना, आत्मविश्वास, तो बिल्कुल सही होगा। चलिए फिर से रीजनिंग का आ गया दोस्तों। ठीक है, इसमें आपका 15 होगा। ठीक है, ये दक्षिण पूरब होगा दोस्तों, ये दोबारा चल गया क्या, ठीक है, नहीं दोबारा नहीं दोस्तों, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों, टोटल दोस्तों 200 क्वेश्चन है, मतलब कि 200 क्वेश्चन है। ये देखिए परछाई वाला आ गया दोस्तों, इसमें साउथ में जाएगा। फिर दोस्तों रिया अपनी कक्षा में श्रेणी है दोस्तों, ये आपको बताना है। फिर दोस्तों ये आम केले से महंगा है और अनानास केले से सस्ता है दोस्तों, इसका आप बताना है कि सत्य हो जाएगा क्या है दोस्तों, ये आपको एक बार बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है दोस्तों। फिर दिशा दूरी का दोस्तों है ना, ये देख सकते हैं आपको चित्र वाला है दोस्तों। ठीक है, ये घड़ी से आ गया है, प्रतिबिंब कैसा होगा, तो ये दोस्तों आप देखिएगा, इसको हम थोड़ा सा बता दें, नहीं बहुत समय लग जाएगा, बहुत बड़ा वीडियो हमें नहीं करना दोस्तों। ये कोड वाला है। ठीक है, कोड देख सकते हैं दोस्तों, अगर इसका पीडीएफ चाहिए हम बता देंगे किस प्रकार से आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं लास्ट तक दोस्तों। ये देखिए फिर से आ गया दोस्तों, सीरीज आ गई है ना, तो ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आप ऐसा ही आराम से बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, केवल आपको अच्छे से पढ़ना होगा। जैसे दाएँ बाएँ वाला हो गया। ठीक दोस्तों, ये है दोस्तों दिशा का। ठीक, आप क्रम वाला दोस्तों, ये बिल्कुल अच्छे से। अब देखिए ज्योतिष शास्त्री तारे बताते हैं, पक्षी विज्ञानी क्या होंगे, पक्षी के बारे में बताएंगे बिल्कुल अच्छे से दोस्तों। कुछ स्थान पर कुछ लड़कियां भेड़ चढ़ाएंगे, पैर और है ना, आपने देखा पैर और सिर वाला दोस्तों। तो ये था आपका आज का पूरा पेपर दोस्तों, ASI का दोस्तों। ये एक पेपर है दोस्तों, अगर कहेंगे तो इसका हम दूसरा पेपर भी लेकर के आएंगे दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि आपको तैयारी करनी है तो आप अच्छे से करिए दोस्तों, एक बार करिए दोस्तों। अगर इसकी PDF चाहते हैं आप, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जिसका नाम है टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर सर्च करिए ज्ञान RBL ऑफिशियल, क्या ज्ञान RBL ऑफिशियल दोस्तों, और वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर आपको ये PDF भी मिल जाए दोस्तों। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।